Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लग गया है कि हिस्ट्री की तरफ वापस आ रहे हैं। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले बहुत ज़्यादा सास बहू हो गया था, मगर अब हिस्ट्री की तरफ आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नाम दिख रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग। नजीब खान, सूर्यमल और बाकी सब चीज़ें हम देख रहे हैं जो हिस्ट्री में ऑलरेडी हैं। तो कहानी हिस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, ये मुझे लग रहा है। बाकी आप लोगों ने भी ऐसे कुछ कमेंट्स किए हैं। थोड़ी बहुत नाराजगी अभी भी चल रही है कि नए कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी अभी भी कुछ लोगों को बोर लग रही है, मगर मेरी मानिए स्टोरी अब अच्छी होने जा रही है। जो मैं समझ रही हूँ, हो सकता है आगे आपको भी ये बात समझ में आए कि ये स्टोरी जो है अब बन रही है, अब आ रही है असली हिस्ट्री। तो ये सब कमेंट वीडियो में भी है दोस्तों, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मंडे की कमेंट वीडियो है, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं, आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है अनु मन्नू का। ये लिखते हैं, This story is getting very boring, especially when Gautama has been replaced. Honestly, the kid is very annoying. तो अनु मन्नू का कमेंट ही मैंने शामिल किया है सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने लिखा है स्टोरी बोरिंग है। ये मैंने अभी कहा है अनु मन्नू, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि अब स्टोरी थोड़ी सी बढ़ रही है हिस्ट्री की तरफ। क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा हो गया था गौतमा का अहिल्या देवी को डांटना, उनको पनिश करना, पूरा वही दिख रहा था जैसे सास बहू वाला सीरियल हम देख रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट भी किया था। हाँ, बदलाव हुआ है, बदलाव के कारण थोड़े टाइम के लिए बोरियत भी होना जो है वो नेचुरल है, मगर मेरी मानिए तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये अब सीरियल जो है हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। बाकी गौतमा को रिप्लेस करना आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगा। गौतमा अच्छा कर रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हो सकता है कोई मजबूरी हो, कुछ ऐसे हालात हों जिसकी वजह से रिप्लेस हो गया। मगर ये गौतमा भी धीरे धीरे अपनी जगह बना लेगी, क्योंकि गौतमा का करैक्टर ही ऐसा है। तो किड के बारे में आपने लिखा है बड़ा ही एनोइंग है, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा आगे होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अहिल्या की ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसने सबसे ज़्यादा उनको दुख दिया था। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीलू पांडे का। ये लिखते हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं गुन्नू जी की सज़ा का। यस, मैं भी कर रही हूँ इंतज़ार नीलू जी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि धना जी को एक बार तो चलो सज़ा हो गई, वो एक्सपोज तो हो गए कम से कम, मगर गुन्नू जी एक्सपोज ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं भी ये इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए ये इंतज़ार साथ में ही कभी ख़त्म होगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। पूर्वी का कमेंट है अगला। ये लिखती हैं, खंडेराव में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आज भी वो अहिल्या की ईर्ष्या करता है। हिस्ट्री कहती है कि जैसे कृष्णा के घर पे सांप हुआ था, वैसे ही महारानी अहिल्या के घर पे दुष्ट मालेराव हुआ था, जो कि 21 ईयर्स में मालवा का राजा बना, पर गद्दी पे बैठने के बाद सिर्फ 1 साल में ही मर गया। तो पूर्वी जी, सच में आपने सही लिखा कि बदलाव नहीं आया है, मगर ये पूरी तरह से सच नहीं है पूर्वी जी, क्योंकि खंडेराव में बदलाव अब जाके हम देख रहे हैं कि पहले वाले खंडेराव नज़र आ रहे हैं। मगर खंडेराव एक ऐसा करैक्टर है यहाँ पे सीरियल में जो हम देख रहे हैं, जो बदलाव लेके आता है अपने में। अच्छा खंडेराव दिखता है हमें, हम लोग खुश भी होते हैं, मगर फिर से वो वही ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो ये बदलाव आता रहा है, जाता रहा है, ये रहा है, मगर डेफिनेटली लास्ट में जो मैं कहूँगी अभी जो दिख रहा है वो आपकी स्टेटमेंट से मैच करता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी दिख रहा है कि ईर्ष्या कर रहे हैं, मगर बीच में ये ईर्ष्या खत्म हो गई थी। बाकी आपने कहा है हिस्ट्री की बात की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि आप कृष्णा भगवान की बात कर रहे हैं या इसी सीरियल में एक कृष्णा करैक्टर था जिसके घर में जो उनका हस्बैंड था उनको मारता था और कृष्णा की बहुत गत कर दी थी, और आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी है उसके जो एंड में आपने लिखा है वो आपने सही बताया है, क्योंकि ये पार्ट आपके कमेंट का क्लियर नहीं है कि दुष्ट मालेराव हुआ था। तो 10 दुष्ट है मालेराव, उसने आगे बहुत कुछ करना है अपनी, जब इसकी शादी होगी तब भी बहुत कुछ मालेराव जो है करेंगे, जो वाकई में अहिल्या देवी को अंदर तक तोड़ देगा। तो बहुत सही आपने लिखा है, बट बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है। अगले कमेंट में आप क्लियर कर देना कि आप किस कृष्णा की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है बिंदु व्यास का। ये लिखते हैं,
शो सास बहू की सीरियल बन गया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बिंदु जी आपने लिखा है कि शो सास बहू का सीरियल बन गया है। आपका कमेंट पढ़ के मुझे लगता है आप पुराने वाले जो पहले कमेंट थे उसमें से कोई एक कमेंट पढ़ रही हूँ जो पहले आता था, इस बदलाव से पहले। अभी तो सास बहू वाला कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा है शो में, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो बहुत सारी मुहिम की बात हो रही है, नए नए जल बंधक प्रस्तावों की बात हो रही है। सास बहू तो अब लड़ ही नहीं रही हैं, तो सास बहू का सीरियल तो अब डेफिनेटली नहीं लग रहा है। बाकी इंटरेस्ट अपना अपना होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, मगर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप देखिए, आगे आपको भी मज़ा आने वाला है क्योंकि आप शुरू से सीरियल को देख रही हैं। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रजनी जैन का, ये लिखती हैं, अंजू जी जब तक मालवा में आस्तीन के सांप धना जी और गुनू जी हैं तब तक मालवा में ऐसे ही घपला होता रहेगा। पहले मल्हार सरकार इन्हें ठिकाने लगाए, फिर मालवा की प्रगति की सोचें। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, आस्तीन के सांप है रियली, और खास करके ये गुन्नू जी तो इतना बड़ा आस्तीन का सांप निकला है कि क्या कहना, क्योंकि जिस तरह वो मैनिपुलेशन कर रहा है खंडेराव के साथ बहुत गंदा लग रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो चिंतन है, जो आप चिंता कर रही है सही है, ये घपले ऐसे ही होते रहेंगे जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं। तो धन्यवाद आपके कमेंट का, आपकी चिंता का। अगला कमेंट पढ़ेंगे लीना का, ये लिखती है, खंडेराव हैज़ बिकम एरोगेंट, ही सेज मेरी जागीरदार to his own father. He also tells Gunnu that whenever Baba Sahib has a doubt, it comes true. In spite of that, he trusts Gunnu. करेक्ट, मैंने यही अपनी वीडियो में भी कहा है लीना जी, क्योंकि उनको ये तो पता है खंडेराव को कि अगर मेरे बाबा साहब कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसमें दम तो होगा, फिर भी वो गुन्नू जी पे ही भरोसा कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा जो है दुख है खंडेराव को लेके, क्योंकि अल्टीमेटली वो हर चीज़ गुन्नू से ही पूछते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एरोगेंस आ गई है, क्योंकि ये जो मेरी जागीर मैंने अपनी जागीर पे किया है, मतलब कहने का कि आप इंटरफेयर करने वाले होते कौन हैं, तो ये डेफिनेटली एरोगेंस की तरफ ही जाता है। धन्यवाद आपका लीना जी। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का, ये लिखती हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सिर खाजा। राजा प्रजा पालक कहलाता है, उसकी कमियों की सजा प्रजा को ही भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल 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 सही मधु जी, क्योंकि प्रजा सजा भुगत रही है। खंडेराव ने जिस प्रस्ताव पे मोहर लगाई है उसका अल्टीमेटली जो दुख है वो किसको हो रहा है, प्रजा को, और वो पहले ही होना शुरू हो गया था। जब प्रस्ताव अभी अप्रूव भी नहीं हुआ था तभी से प्रजा को दुख देना शुरू कर दिया था धना जी और गुनू जी ने। तो डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा है, जो आपने मुहावरा जो लिखा है वो बहुत प्यारा है, क्योंकि ये मुहावरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये हर चीज़ के ऊपर बने हुए हैं, हर एक सिचुएशन पे बने हुए हैं। तो डेफिनेटली जो आपने कहा है सही कहा है, प्रजा भुगत रही है क्योंकि खंडेराव की कमियां बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी। आगे कमेंट है सुधा सिंह का, ये लिखती हैं, उस समय की होलकर वंश की गुप्तचर संस्था एकदम बेकार थी, शायद इसीलिए ही गुन्नू जी अपने पिता के साथ मिलकर इतना सब कुछ आराम से कर लेते हैं। सुधा जी ने भी कुछ ऐसी ही चीज़ को फील किया है जो आप सब हम सब कर रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली ये पॉइंट उठता ही दिमाग में कि इतना बड़ा शासन है, इतना बड़ा राजकाज है, तो कैसे धनाजी सरदार बच के चला गया और कैसे गुन्नू जी रेगुलर उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। यहाँ तक सपोर्ट किया है कि जो छुप छुप के रहता था धनाजी सरदार अब सरेआम सबके सामने है। क्या जहाँ पे रतलाम में ये बातें हो रही हैं, क्या उनको नहीं पता होगा उस प्रजा को कि एक टाइम पे धनाजी सरदार को सजा हुई थी, इनको खोजने का काम जारी था, क्या उनको नहीं पता होगा? तो डेफिनेटली ये चीज़ें होनी जो होती हैं प्रजा में बातें वो होती हैं, मगर यहाँ पे ये वीकनेस जो है ज़रूर दिखाई दे रही है। सुधा जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगला कमेंट है वारी तलवार का, ये लिखती हैं, अंजू जी, दिस यू हैड बीन सेइंग टाइम एंड अगेन, बट नेगेटिव कैरेक्टर्स आर स्टिल देयर टू प्रूव दैट मल्हार राव होलकर डायनेस्टी was incompetent and fools. How they could win so many wars when he could not expose the enemy in their family. Still Dhanaji is being portrayed as a brave man while whole kingdom is a bunch of fools. Fiction in history is tolerable to some extent, but to make this serial a soap opera is highly condemned. तो वारी जी काफ़ी नाराज़ हैं।
क्योंकि उनका जो कमेंट है उसके से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुछ चीज़ों पे मैं सहमत हूँ वारी जी, कुछ से मैं नहीं सहमत हूँ। जो आपने ये बात लिखी है कि हम लोग बार बार ऐसा क्यों बोलते कि पकड़े जाएंगे या ऐसा कि उनके गले में फंदा होगा, क्योंकि ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं, नेगेटिव पावर जब खत्म होती है तो पूरी तरह खत्म होती है। ये हिस्ट्री नहीं, हम अगर पुरानी स्टोरीज को भी ले तो ऐसे ही होता है। पहले वो पूरी तरह से तंग करती हैं, फिर वो खत्म होती हैं, अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है। और यही हर सीरियल, हर सोप ओपेरा भी ये सिखाता है। अब कहीं ना कहीं अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सुधा जी ने पॉइंट आउट किया था कि क्यों नहीं पकड़े जा रहे, डेफिनेटली वो पॉइंट उनका सही है, दिमाग में बातें आती हैं। जहां तक मल्हार सरकार का सवाल है, उनको भनक तो है इस चीज की, मगर परिवार है और परिवार के बीच में जब ये बातें होती हैं, पहले भी हुई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब भी वो बातें होंगी बिना सबूत के तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो मे भी इस वजह से ये चीजें रुकी हुई हैं। बाकी फूल्स वाली बात नहीं है, तो क्योंकि फूल्स वाली बात होती तो इतना नाम नहीं होता। बाकी जो आपने लिखा है कि मतलब जो भी आपकी फीलिंग है वो आपने लिखा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि अभी मुझे लगता है, जैसे मैंने शुरू में अपनी वीडियो में कहा था, कि अब बदलाव बहुत अच्छे से हो रहा है, हिस्ट्री की तरफ हम लोग टर्न कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे तो आपको मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है RK शर्मा का। ये लिखते हैं, वेरी करेक्ट, वी ऑल्सो वॉन्ट दिस। गुन्नू जी की चालूपंथी देख देख कर बोर हो चुके हैं। करेक्ट है, मुझे आपका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा RK शर्मा जी लिखने का। चालूपंथी देख देख के बोर हो चुके हैं, दिल से आपने लिखा है, तो डेफिनेटली सब बोर हो चुके हैं। अब चालूपंथी अकेले गुन्नू जी की नहीं, अब उनके फादर भी साथ में मिल गए हैं, तो चालूपंथी अब डबल हो गई है RK शर्मा जी। तो दोस्तों ये हैं RK शर्मा जी और आप सबके कमेंट। तो इस वीडियो में आज इतना ही है। अगले मंडे फिर मिलेंगे नए कमेंट्स के साथ आपके, और फिर डिस्कशन करेंगे आपके कमेंट्स के ऊपर, और इस हफ्ते कैसा रहा, क्या रहा, वो सब ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर हमें कमेंट करने पड़ेंगे। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सीरियल्स या जो भी बनता है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिल होता है, दिमाग होता है और मेहनत होती है। तो ऐसे ही नहीं हमारे सामने आधे घंटे का एपिसोड आ जाता है। उस चीज़ को, उस मेहनत को ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिए, और फिर आप जो दिल खोल के आप कमेंट कर सकते हैं सीरियल की भलाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए, वो कीजिए। हमारा फ़र्ज़ है आपके कमेंट पढ़ना और उनके ऊपर बात करना, और आपका जो मन करता है आप वो लिखिए, दिल खोल के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.